बच्चों आज की क्लास में हम इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले इसको फॉर्मूला में बता रहा हूँ आपको। सो बच्चों टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस टेक्स पार्ट। बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए एक एक करके मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। आप इसको पहले मेमोराइज करेंगे एंड देन हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल is equal to weight of metal upon weight of hydrogen displaced into 1.008। या इसको हम लिख सकते हैं weight of metal upon volume of H2 in milliliter displaced at STP into 11200। बच्चों in terms of oxygen next formula आपके पास equivalent weight of metal is equal to weight of metal upon weight of oxygen combined into 8। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं वेट ऑफ मेटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन डिस्प्लेस्ड और कंबाइंड इनटू 5600। थर्ड फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन कंबाइंड इनटू 35.5। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वेट ऑफ मेटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ Cl2 कंबाइंड इन मिलीलीटर एट STP इनटू 11200। तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं वेट ऑफ मेटल एडेड टू ए सॉल्ट सॉल्यूशन अपॉन वेट ऑफ मेटल डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एडेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्ट AB एडेड टू ए सॉल्ट CD इन सॉल्यूशन अपॉन वेट ऑफ प्रेसिपिटेट AD फॉर्म्ड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल B अपॉन equivalent weight of radical A plus equivalent weight of radical D। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों equivalent weight is equal to weight deposited by 1 Faraday and 1 Faraday is equal to 96500 coulomb। नेक्स्ट फॉर्मूला है on passing the same quantity of electricity through two different electrolytic solution then weight of X deposited upon weight of Y deposited is equal to equivalent weight of X upon equivalent weight of Y। बच्चों किसी एसिड बेस्ड रिएक्शन में अगर किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वेट ऑफ द एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल बेस सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट वेट बेस इज इक्वल टू वेट ऑफ द बेस न्यूट्रलाइज्ड बाय 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल एसिड सॉल्यूशन। सो बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड is equal to molecular mass of an acid upon basicity। now basicity is equal to जैसे basicity आपको पता करनी हो so it is number of replaceable H plus ion। एग्जाम्पल लें H2SO4 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं 2। सो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो गई 2। H3PO4 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं 3। H3PO3 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन 2 while H3PO2 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं 1। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखोगे इन 3 केसेस में वैसे आप देख रहे हैं तो 3 हाइड्रोजन दिख रहा है। सो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी देन आपको बॉन्डिंग से इनके स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप देखो H3PO4 फॉस्फोरस कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन OH है OH है OH है। So the hydrogen which is linked with oxygen only can be ionized। so यहाँ पर number of replaceable H plus ion कितने हो गए 3। वही H3PO3 में ये जो हाइड्रोजन है डायरेक्ट लिंक्ड है फॉस्फोरस के साथ so इसकी आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। so जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है यही आयनाइज होगा तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 दैट मीन्स बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। देन H3PO2 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं 1। सो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा 1।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू molecular mass upon acidity. So acidity means number of replaceable OH minus ion. एग्जाम्पल ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने रिप्लेस हो सकते हैं 1, तो यहाँ पे एसिडिटी कितनी हो गई 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिडिटी कितनी हो गई 2, सो यहाँ पे 2 OH रिप्लेस हो सकते हैं। सो बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। जो भी मेटल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा वो आपकी वैलेंसी हो जाएगी। सो मॉलिक्यूलर मास को आप वैलेंसी से डिवाइड करेंगे, क्या निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। सो नेक्स्ट बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट is equal to molecular mass of oxidizing or reducing agent upon loss or gain of electrons in a redox change. So बच्चों क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द रिएक्शन CaOH whole twice plus H3PO4 CaHPO4 plus 2 वाटर। बच्चों यहाँ पे आप जब चेंजेस देखेंगे तो केवल 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे एसिडिटी कितनी हो जाएगी 2, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। सो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है 98 डिवाइड बाई 2। सो दिस वन इज इक्वल टू 49। सो हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 49। बच्चों कंसंट्रेशन को जो एक्सप्रेस करने का हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दिस इज नॉर्मेलिटी। कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सो नॉर्मेलिटी इट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो फॉर्मूला अगर हम इसका डिराइव करें तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में होगा देन दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाई 1000। सो बच्चों अगर नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर हमें कैलकुलेट करनी हो, सो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बच्चों ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब आपका जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं या तो उनका नेचर एसिडिक हो या वो बेसिस हो। और बच्चों अगर एसिड बेस गिवन है देन नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बच्चों फिर ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि N1V1 हमेशा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन N2V2। सो ये फॉर्मूला में लगाना है जब हमें एक एसिड मिक्सचर हो, मिक्सचर के अंदर में, और एक बेस हो। सो बच्चों नेक्स्ट हमारा है मिली इक्विवेलेंट। सो मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए मिलीलीटर में। तो इसको फॉर्मूला को और हम लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। सो बच्चों हमारा कोई इक्वेशन है XA प्लस YB गिव्स CC प्लस DD
बच्चों इन कंडीशन में मिल इक्विवेलेंट ऑफ ए जो होगा ये इक्वल होगा किसके, मिल इक्विवेलेंट ऑफ बी के, ये इक्वल होगा मिल इक्विवेलेंट ऑफ सी के, और ये इक्वल होगा मिल इक्विवेलेंट ऑफ डी के। सब बच्चों इस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एसिड बेस रिएक्शन में हमसे मिल इक्विवेलेंस पूछा जा रहा है या वेट कैलकुलेट करना है, कोई फॉर्मूला यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जिसका भी डाटा प्रोवाइड किया गया होगा और जिसको कैलकुलेट करना होगा उसको रख करके बाकी आप डिलीट कर देंगे एंड देन उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बच्चों इन ए कंपाउंड like MXNY, मिल इक्विवेलेंट ऑफ MXNY इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं मिल इक्विवेलेंट ऑफ M इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ N। सो बच्चों इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन मान लो आपका रिएक्शन है AA प्लस बी, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है C एंड देन C D की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, देन इट गिव्स E एंड E फिर रिएक्ट करके दे रहा है F। सो बच्चों इन कंडीशन में मिल इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल होगा मिल इक्विवेलेंट ऑफ B, और ये इक्वल होगा मिल इक्विवेलेंट ऑफ C, ये इक्वल होगा मिल इक्विवेलेंट ऑफ D, ये इक्वल होगा मिल इक्विवेलेंट ऑफ E, और ये इक्वल होंगे मिल इक्विवेलेंट ऑफ F। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन। सो फॉर्मूला में यूज करेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2. So this is before dilution and this one is N2V2 after dilution. बच्चों अगर हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो, so strength is equal to normality into equivalent weight. अब इस क्लास में बच्चे जो भी फॉर्मूला हमने सीखे इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस गिवन है जो आप सॉल्व करेंगे। सो 1 बाय 1 मैं आपको क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, सबसे पहले आप सॉल्व करो। सो बच्चों हमारा क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट गेव 0.86 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब बच्चों यहाँ पे मेटल नाइट्रेट का हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा, MnO3, और वैलेंसी मान लो हमने मेटल के मान लिया X, कन्वर्ट हो रहा है मेटल सल्फेट में, सो दिस इज M2SO4 होल N, जहाँ पे N वैलेंसी है मेटल की। सो बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाएं, सो हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट इज इक्वल टू equivalent of metal sulfate, सो इसको हम फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो गया हमारा। सो वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट एन इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल सल्फेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट एन। सो अगर इसमें डाटा डालें, सो वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट कितना है 1 ग्राम, सो 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें कैलकुलेट करना है, प्लस नाइट्रेट 1448 कितना हो गया 62, सो 62 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल सल्फेट कितना गिवन है 0.86, सो 0.86 अपॉन
इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस सल्फेट कितना हो गया 96 डिवाइड बाई n फैक्टर 2। सो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमारा कितना आ जाएगा 38। सो बच्चों हमारा क्वेश्चन है 0.50 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ K2CO3 and Li2CO3 required 30 ml of 0.25 normal HCl solution for neutralization. What is percent composition of the mixture? अब बच्चों यहाँ पे मिक्सचर हमारा क्या है K2CO3 प्लस Li2CO3 का, और दोनों की कंबाइंड वेट है, दैट मीन्स मिक्सचर की वेट है 0.50 ग्राम। तो मान लो कि हम K2CO3 के वेट को अगर x मान लेते हैं तो Li2CO3 की वेट कितनी हो जाएगी 0.50 माइनस x, वॉल्यूम 30 ml है एंड HCl की जो नॉर्मेलिटी है दिस इज 0.25। सब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं क्या लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Li2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। सो फॉर्मूला में लिखते हैं वेट ऑफ K2CO3 अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 प्लस वेट ऑफ Li2CO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 is equal to normality into volume of HCl। अब हम डाटा जाने कैलकुलेट करेंगे। सो वेट ऑफ K2CO3 हमने कितना एज्यूम कर लिया था x। सो x अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2CO3 पोटेशियम 39, सो 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 48, टोटल कितना हो गया 138। सो 138 डिवाइड बाई 2 इंटू 1000 प्लस वेट ऑफ Li2CO3 कितना है 0.50 माइनस x। सो 0.50 माइनस x अपॉन इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। लिथियम 7, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सो 7 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो गया 74। सो n फैक्टर इज अगेन 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी कितने गिवन है 0.25। सो 0.25 इंटू वॉल्यूम कितने गिवन है 30 ml। सो बच्चों हमारा x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.48। सो परसेंटेज ऑफ K2CO3 इन द मिक्सचर इज इक्वल टू 0.48 अपॉन टोटल मिक्सचर कितना गिवन था 0.50 इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन कितनी आई अप्रॉक्स 96%। सो परसेंटेज ऑफ Li2CO3 इज इक्वल टू 4%। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा कि जो K2CO3 है पोटेशियम कार्बोनेट 96% है और लिथियम कार्बोनेट जो है दिस वन इज इक्वल टू 4%। सो बच्चों क्वेश्चन आपके लिए व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 12 ml of which neutralize 15 ml of n/10 NaOH solution। सो बच्चों यहाँ पे एक बेस और एक एसिड का मिक्सचर गिवन है, रिएक्शन हो रही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो हम क्या लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और मिली इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। सो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH। सो नॉर्मेलिटी कितने की वेन है, सो नॉर्मेलिटी हमें कैलकुलेट करनी है बिकॉज स्ट्रेंथ कैलकुलेट होगा। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। सो नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम कितने की वेन है 12 ml। सो नॉर्मेलिटी इनटू 12 इज इक्वल टू यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH कितने गिवन है 1/10 और वॉल्यूम कितने गिवन है 15 ml। कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी
15/120। सो बच्चों यहाँ पे नॉर्मलिटी कैलकुलेशन कितनी आ गई? 0.125 नॉर्मल। नाउ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी हमारी कितनी आ गई है? 0.125 एंड इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज 498 एन फैक्टर 2। सर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6.125 ग्राम पर लीटर। सो हमारी स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 6.125 ग्राम पर लीटर। बच्चों क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। फर्स्ट पार्ट है 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 प्लस 100 ml ऑफ 0.2 m NaOH। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 प्लस 200 ml ऑफ 0.2 m HCl। फर्स्ट पार्ट पे हम फोकस करते हैं। मिक्सचर के अंदर में एक एसिड है और दूसरा बेस है। सो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, अगर एक मिक्सचर के अंदर में एक कंपोनेंट एसिड है दूसरा बेस हो तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। सो यहाँ पे हम एसिड की मिलीग्रेन्स कैलकुलेट करते हैं। सो N1V1 ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोलरिटी गिवन है। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। सो मोलरिटी है 0.2 m। सो दिस इज इक्वल टू 0.2 इंटू एन फैक्टर ऑफ H2SO4 इज 2। सो दिस वन इज इक्वल टू 0.4। सो यहाँ पे कितना है? 0.4 इंटू वॉल्यूम कितने गिवन है? 100 ml। सो टोटल कैलकुलेशन कितना हो गया? 40। सिमिलरली NaOH, its n factor is 1 and molarity is 0.2. So N2V2 of NaOH, that means millicoulomb of NaOH is equal to 0.2 into 1 n factor into volume कितनी given है? 100 ml. So this one is equal to 20. So left हमारा कितना बचेगा? 40 minus 20 20. So this one is equal to टोटल वॉल्यूम कितनी गिवन है? 100 ml प्लस 100 ml 200 ml। सो कैलकुलेशन कितना आएगा? इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1। सो जो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर होगी दिस वन इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर में दोनों ही एसिड्स हैं। सो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, अगर दोनों ही एसिड हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ पे भी मोलरिटी गिवन है। सो H2SO4 n फैक्टर इज अगेन 2। सो 0.2 इंटू 2 इंटू वॉल्यूम कितनी हो गई? 100 प्लस HCl, मोलरिटी 0.2 n फैक्टर 1 एंड वॉल्यूम 200 ml अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। सो आंसर हमारा कितना आ गया? 0.267। सो बच्चों हमारा नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कितना आ गया? 0.267।